हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम कवर करने वाले अप्रैल 2023 में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं, या तो हम लोग सबसे इजी क्वेश्चन जो आप लोग ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो और आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है, लेकिन यहाँ पे उसका थोड़ा सा रंग रूप बदल गया। लेकिन चैप्टर का नाम है आप लोगों का इन्वेंटरी। ठीक है, चैप्टर का नाम है, सॉरी इन्वेंटरी नहीं है, चैप्टर का नाम है आप लोग का मटेरियल कॉस्ट। और ये एक चैप्टर में से एक तुम्हारा पार्ट हम लोग बोल सकते हैं, एक सेक्शन है दैट इज द फीफो और एवरेज, फीफो और वेटेड मेथड के आपके क्वेश्चन है उसमें, जो अप्रैल 2023 में पूछा गया। तो ये हमारा पहला वीडियो है, लेक्चर नंबर 1 फॉर द मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखना अगर आप चाहते हैं कि आपको भी एग्जाम में 20 मार्क्स के लिए सम मिलना चाहिए। क्या आपने फर्स्ट ईयर में फीफो के सम किए थे, यस और नो? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, ताकि उससे पता चल जाए कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं। और अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो भी आप ये वीडियो को आराम से देख सकते हैं, बिकॉज कुछ भी चेंजेस नहीं, मतलब फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट भी ये 20 मार्क्स एग्जाम में ला सकता है अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। कुछ भी चेंजेस नहीं है। ये रहा अप्रैल 2023 का 80 का पेपर, और ये रहा आप लोग का क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, दिख रहा आप सभी को? तो ये रहा आप लोग का क्वेश्चन। चैप्टर नेम इज मटेरियल कॉस्ट, और ये अगर हम बात करें एफआई बीकॉम में हो जाता है इन्वेंटरी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सेम है। क्या लिखा हुआ है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टॉक लेजर अकाउंट अंडर द फीफो मेथड, और दूसरा बोल रहा है वेटेड एवरेज मेथड। तो मैं आप लोग को एकदम बेसिक से बताऊंगा डियर फ्रेंड्स। ये लेक्चर नंबर 1 है। अगर आप लोग ने कुछ भी नहीं किए तो भी डेफिनेटली आपको सम आ जाएगा। टीवाई का बच्चा होने दो, एफआई का बच्चा होने दो, लेकिन ये सम देखने के बाद में ये मेरी गारंटी है आप लोग फीफो का सम 101% करके आओगे। ठीक है, एग्जाम का समय ये अभी हम लोग फिलहाल कवर करने वाले फीफो, और जो पार्ट 2 होगा उसको हम लोग कवर करेंगे वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से पहला फीफो को अच्छे से करते। सबसे पहले देखो आपके कॉलम क्या बनते हैं, और फीफो का मतलब समझिए पहले क्या होता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि सम करने से पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स समझो ना, मेरी एक शॉप है या तो आपकी एक शॉप है। ठीक है, आप हो होलसेलर हो, जीन्स सेल करते हो डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, जीन्स बुटीक है आपकी। ठीक है, अब जीन्स सेल करते हो, आपके पास में ऑलरेडी ना 10,000 जीन्स ऑलरेडी रखी हुई। ठीक है, अभी होलसेलर मतलब आपके पास में माल और काफी होना चाहिए। ये जो आपने 10,000 की जीन्स है ना, ये आपके पास में सेल मतलब आपने बाय किए थे फॉर एग्जांपल 350 के हिसाब से। ठीक है, और अब आपने और परचेस कर लिए ताकि आपको दिवाली आ रही है, आपको माल बेचने के लिए रखना है, तो आप लोग ने कर लिए है इसको 15,000। कितना कर लिए? 15,000। अब रेट है तुम्हारा डियर स्टूडेंट्स 420। कितना है? 420, तो बढ़ता है। ठीक है, ये तो हो गया परचेस की बात। आपके पास में ऑलरेडी इतना रखा हुआ है, ये पहले से बैलेंस था, ये आपने क्या कर लिया डियर स्टूडेंट्स? परचेस कर ली। अब कोई बंदा आया मुझे बोला कि भाई सर, या तो आपका जो भी शॉप है आपको बोलेगा मुझे 12,000 चाहिए। कितना चाहिए क्वांटिटी? 12,000 क्वांटिटी चाहिए। अब आप क्या करोगे? तो अगर फीफो को फॉलो करना है तो आप लोग वो कस्टमर को क्या करोगे, ये जो 10,000 जो जींस है ये रेट में सेल करोगे। तो जिसका रेट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स ये, अब बच्चा जो 2,000 है ना वो यहां से सेल आउट करेगा। 2,000 इंटू 420, सो यू विल गेट 2,000 इंटू 420, यू विल गेट 84,000, 8,40,000। आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूं? मतलब जो पहले माल आया ना उसको तुमको सेल आउट करना है, मतलब जो पहले से रखा होता उसको। यहां से आप लोग पूरा सेल आउट नहीं करोगे, जो पहले आया है उसको पहले आप लोग क्या करोगे? सेल आउट करोगे। समझ में आ गया ना? जैसे कि आपकी शॉप है समझो। ठीक है, आपने यहाँ पे भी माल रखे, यहाँ पे 1000 जींस रखे, ये 1000 है, यहाँ पे है 1500। ठीक है, 1500। कोई कस्टमर आया बोला कि 1300 चाहिए, तो पहले ये वाला माल सेल आउट कर दो, ये इसको बेच दो। अब जो बचा हो 300 यहां से आप लोग दोगे, और ये जब ये सेल करोगे तो ये वाला रेट यूज करोगे, जब ये सेल करोगे तो ये वाला रेट। आपको एक क्वेश्चन करवाओगे तो डेफिनेटली आपको सम समझ में आ जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं, ज्यादा टाइम पास ना करते हुए। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया रहेगा ना, आप लोग को ना डेट चेक कर लेना डियर स्टूडेंट्स। क्या चेक कर लोगे? डेट 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10 प्रॉपर है क्या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में डेट बता देना। और पूरा महीना कौन सा? मार्च का महीना ही है। ठीक है, तो मैं यहां डाल देता हूं मार्च। क्या लिख दूंगा? मार्च।
2023। ठीक है, अब इसका कॉलम कैसे बनता है पहले वो देख लेना आप लोग, ताकि तुमको भी एक आइडिया मिल जाएगी कि कॉलम कैसा बनेगा। यहां हम लोग लिख देंगे फीफो मेथड। कौन सा मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं? फीफो। और यहां लिखेंगे स्टॉक लेजर। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स? स्टॉक। डन स्टूडेंट्स, इतना किसी को डाउट है? फीफो हेडिंग डाल दिए। डेट सबसे पहले बनता है रिसिप्ट इश्यूड बैलेंस। मुझे आवाज नहीं आई, बोलोगे जरा स्टूडेंट्स? रिसिप्ट इश्यू बैलेंस। अब जो रिसिप्ट होगा उसमें 3 बॉक्स होंगे, यूनिट, प्राइस, अमाउंट। कुछ बच्चों लिखते हैं क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके हिसाब से। लास्ट में तो ये अमाउंट ही आना है। फिर इश्यू में यूनिट, प्राइस, अमाउंट, फिर यूनिट, प्राइस, अमाउंट। प्राइस की जगह रेट लिखोगे तो भी चलेगा, यूनिट की जगह क्वांटिटी लिखोगे तो भी चलेगा। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है उसके हिसाब से लिख देने का। अब क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ था यूनिट, तो मैंने लिखा यूनिट। अगर यहां दिया रहता क्वांटिटी तो मैं लिख देता क्वांटिटी। यहां दिया रेट पर यूनिट तो रेट लिख दो, या फिर प्राइस पर यूनिट लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो 1 तारीख तीसरे महीने को ओपनिंग बैलेंस है, मतलब पहले से आपके पास में 1500 यूनिट रखा हुआ है 10 के हिसाब से। तो उसको दो कैसा लिखना मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले डेट डाल देने का हमको 1 तारीख, और यहाँ पे डैश डैश, या तो लिख दोगे ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक डैश डैश ना रिसिप्ट। रिसिप्ट का एक और नाम है परचेस। क्या नाम है डियर स्टूडेंट्स? परचेस। और इश्यू का एक और नाम है सेल्स। याद रहेगा आपको? पक्का, भूलोगे तो नहीं ना? चलो अच्छा है ना, हंसना भी जरूरी है ना, थोड़ा थोड़ा हंसी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, लाभदायक है। रिसिप्ट को क्या बोलते हैं? परचेस। और इश्यू को क्या बोलते हैं? सेल्स। और बैलेंस मतलब बैलेंस। और सब में अंदर कॉलम सेम रहेगा। अब बैलेंस में ऑलरेडी आपके पास में 1500 क्वांटिटी है, और रेट कितना उसका 10, तो इससे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिल जाएगा 15,000। कितना मिल जाएगा? किसी को डाउट यहां तक के? पक्का? चलो और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। जैसे आपका एक एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते जाएगा डियर फ्रेंड्स, आप लोग ना एक स्केल से लाइन मारते जाओ ताकि आपसे कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लाइन मार लिया, आप लोग भी अच्छे से लाइन मार लोगे। लाइन मतलब यहाँ पे कॉलम बना लोगे। ठीक है, अब 3 तारीख सबसे पहले मैंने क्या बोला? डेट प्रॉपर होनी चाहिए। 3 तारीख को परचेस कर रहे हैं, सबसे पहले मैं डेट लिख रहा हूँ। परचेस कितना क्वांटिटी कर रहे हैं? 7500, और रेट कितना है? 12। तो मतलब प्राइस है तुम्हारा 12 और ये है 7500। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट फटाफट मल्टीप्लाई कर दो। 7500 इंटू 12, सो यू विल गेट 90,000 डियर स्टूडेंट्स। कितना मिलेगा? 90,000। इश्यू मतलब सेल्स तो हुआ ही नहीं इस तारीख को, डैश। अब देखो, अब थोड़ा सा इंटरेस्ट है। बैलेंस में क्या करेंगे? जो आपके पास में पहले से रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है? 1500, 10, ये ऑलरेडी रखा हुआ है, इसको हैज इट इज लिख दो, कुछ भी चेंजेस मत करो। अब ये हैज इट इज ये पूरा सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी कर लो, कुछ भी टेंशन नहीं रहेगा। 7,500 है, 12 के हिसाब से 90,000। डन, क्लोज कर दो फटाफट। फीफो बहुत इजी, वेटेड भी इजी। दोनों मेरे वीडियो देख लेना, आपको 101% समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब 4 तारीख को सेल्स कर 4,500 क्वांटिटी, याद रखना। पहला लिख देता 4 तारीख डैश डैश डैश। कितना करना है? 4,500। जरा ध्यान से सुनेंगे, मेरे पास में ऑलरेडी कितना है? 1,500। पहले ये इसमें से नहीं करेंगे, पहले ये करो सेल। 4,500 करना ना, तो पहले ये करो। चलो, अब 4,500 में से 1,500 तो मैंने बेच दिया, मतलब 4,500 में से 1,500 माइनस कर दो, तो अभी 3,000 और बचा मुझे बेचने के लिए। वो यहां से ले लो 3,000। कहां से ले लोगे? यहां से। रेट कितना लोगे? 12। चलो मल्टीप्लाई करो, 3,000 इंटू 12, सो यू विल गेट 36,000। डन। 1,500 पूरा सेल आउट कर दिया। 7,500 में से 3,000 चला गया है, तो बचा कितना? 7,500 माइनस 3,000, यू विल गेट 4,500। रेट 12, मल्टीप्लाई करो फटाफट, यू विल गेट 54,000। कितना सिंपल है। कितना करना था मुझे? क्वेश्चन में दिया था 4,500। 4,500 यूनिट है, तो सबसे पहले जो मेरे पास में माल रखा वही माल मैंने बेचा। उसके बाद में यहां से जो कम पड़ा मुझे, जो 3,000 रुपये, जो 3,000 क्वांटिटी कम पड़ी, यहां से ले लिया। ठीक है, और रेट जो क्वांटिटी लेगी ना उसी का रेट लेना, उसमें चेंजेस करना नहीं है।
और ये रहा आप लोग का आंसर। ठीक है, चलो अब फटाफट सेकंड एंट्री भी पास कर लेंगे हम लोग, और ऐसा लाइन मारते रहिए आप लोग। ठीक है, चलो अभी 6 तारीख 6 फिर से सेल्स हो रहा है 4,500 क्वांटिटी। ठीक है, चलो कर लेते डैश डैश डैश। अब ऑलरेडी आपके पास में 4,500 ही है, चलो कर देते 4,500। रेट कितना है 12 के हिसाब से कर दो, 4,500 इंटू ये तो पूरा ही चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बचेगा क्या आपके पास में? नहीं। क्या बात है सर, आपके पास में तो पूरा नील हो गया है। कोई बात नहीं, माल अब मेरे पास में पूरा स्टॉक क्लियरेंस हो गया। अब 8 तारीख को मैं खरीद रहा हूँ कितना? 4,500। रेट कितना है 10। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन मार लेता हूँ मैं सबसे पहला। ठीक है, 8 तारीख परचेस कर रहा हूँ, कितना है? 4,500, रेट है 10। ठीक है, आगे मैं परचेस में 4,500, रेट कितना है 10, तो इसको हो जाएगा 45,000 डैश डैश डैश। बैलेंस में ऑलमोस्ट यहाँ पे कुछ बचा है क्या मेरे पास में? नहीं, तो हैज इट इज ये एंट्री आ जाएगी 4,500, 10 और ये 45,000। यहाँ पे डाउट किसी को? पक्का? चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब 9 को सेल्स कर रहे हैं आप लोग 3,000, 9 डैश 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 3,000 सेल्स करना है। कितना आपके पास में? 4,500 है ना, बेचे यहां से। रेट कितना है 10, कितना हो जाएगा? ये 30,000 हो जाएगा। 4,500 में से 3,000 तो आपने सेल कर दी, बचा कितना? 1,500। रेट कितना है 10, तो ये हो जाएगा आप लोग का 15,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसको हम लोग कर लेते क्लोज। अब लास्ट एकदम एंट्री बची है डियर स्टूडेंट्स, वो भी तुम्हारी 10 तारीख को सेल्स कर। इतना इजी सम आएगा तो कौन नहीं करे डियर फ्रेंड। कितना कर रहे सेल्स? 750। रेट हम लोग वो नहीं लेंगे, रेट हमेशा जो क्वेश्चन में ऑलरेडी जो अपने पास में आंसर में वो लेंगे। 750 सेल कर दो, 10 रुपीज रेट है, हमेशा यही रेट लेने का सामने वाला, तो ये हो जाएगा 7,500। 1,500 में से 750 गया तो बचा कितना? 750। रेट हमारा यही रहेगा बस। अब और कुछ बचा है क्या? तो डियर फ्रेंड्स, ये हम लोग ने क्या कंप्लीट किया आप लोगों का? फीफो मेथड। कौन सा मेथड? फीफो मेथड। अब जो पार्ट 2 में जो हम लोग कवर करेंगे वो हम लोग करेंगे वेटेड मेथड। तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखना, ताकि ये वो पार्ट का क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स को अगर इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो प्लीज आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। एकदम इजी सा डियर फ्रेंड्स, FY BCom TY BCom दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। TY के लिए तो समझिए ये जीवन दान है, मतलब आप लोग ये चैप्टर करके आराम से पास भी हो सकते हैं। मतलब 20 मार्क्स अगर मिल रहा है, 20 मार्क्स थ्योरी मिल गया, 20 मार्क्स सब्जेक्ट, 60 मार्क्स का पेपर आराम से लिख सकते हो। सो रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना, और इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, आपको वहां पे सारी चीजें मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।